हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में। नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग प्रैक्टिस में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है। यह एक ऐसा साइंटिफिक बेस होता है जो नर्सेस को पेशेंट केयर को समझने में, प्लान करने में और सही डिसीजन लेने में मदद करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Introduction. A theoretical framework is a very important in nursing research because it gives a scientific base to the study. It connects theory with research practice. जो theoretical framework होता है एक साइंटिफिक बेस होता है जो नर्सेस को पेशेंट केयर को बनाने में, उनको समझने में हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रिसर्च को डायरेक्शन देता है और बताता है कि स्टडी किस थ्योरी या कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इससे नर्सिंग केयर सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और एविडेंस बेस्ड बन जाती है। फिर नेक्स्ट इसके आगे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे इसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रोवाइड डायरेक्शन टू द स्टडी। जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो किस प्रकार से नर्सिंग रिसर्च में स्टडी के लिए एक दिशा प्रदान करता है। द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क गाइड्स द रिसर्चर थ्रू द स्टडी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पूरे रिसर्च प्रोसेस के दौरान रिसर्चर को गाइड करता है, जिससे रिसर्च सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टडी को पूरी कर सकता है। इट हेल्प इन डिसाइडिंग व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड व्हाई टू स्टडी। इसमें ये रिसर्चर को तय करने में हेल्प करता है कि रिसर्च में किस टॉपिक या किस प्रॉब्लम पर ध्यान देना है। हाउ टू स्टडी, रिसर्च किस मेथड या टेक्निक से करनी है, जैसे सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये तय करने में मदद करता है। वाई टू स्टडी, रिसर्च करने का कारण और उसका महत्व समझने में हेल्पफुल होता है, यानी यह स्टडी क्यों ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है कि इट कीप्स द रिसर्च फोकस्ड एंड सिस्टमेटिक। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रिसर्च को टॉपिक से भटकने नहीं देता है और रिसर्च को मेन ऑब्जेक्टिव पर फोकस बनाए रखता है। नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आइडेंटिफाइज के कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के महत्वपूर्ण बिंदु या कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। It help the researcher to identify important concept related to the problem. रिसर्चर की मदद करता है प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को समझने में, पहचान करने में। फिर नेक्स्ट है इट शो द इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड अदर वेरिएबल्स क्लियरली। जो भी वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है दिस मेक द स्टडी क्लियर एंड मीनिंगफुल। जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है हमारे स्टडी को बिल्कुल सटीक और क्लियर बनाता है और हमने जो रिसर्च वर्क किया है उस वर्क का निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष को बिल्कुल मीनिंगफुल बनाता, यानी उसका कुछ न कुछ मतलब निकलता है, उसी आधार पर रिसर्च वर्क आगे किया गया हो। फिर अगला इसका बिंदु है शो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के मध्य में किस प्रकार का संबंध है, रिलेशनशिप है, उसको प्रदर्शित करने में मदद करता है, सहायता करता है। द फ्रेमवर्क एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, उनका आपस में किस प्रकार से संबंध है, एक के बिना दूसरे का क्या आधार है या दूसरे से पहला किस प्रकार से कनेक्ट है, ये भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इट हेल्प टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जो कॉज होते हैं और उन कॉजेस के द्वारा जो इफेक्ट पड़ता है, उन इफेक्ट को आसानी से समझने में भी सहायता मिलती है। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अनुमान लगाने में बहुत ही यूजफुल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। हाइपोथेसिस मतलब अनुमान लगाने में और टेस्टिंग प्रोसेस करने में बहुत ही यूजफुल होती है। फिर नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण बिंदु है इट हेल्प फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस प्रक्रिया को फॉर्मुलेशन करने में भी उपयोगी सिद्ध हुई है। अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ बेस फॉर डेवलपिंग हाइपोथेसिस। अनुमान
अनुमान लगाने में जो प्रोसेस विकसित होती है उन सभी प्रोसेस को और विकसित करने के लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक ऐसा आधार प्रोवाइड करवाती है जिससे कि हमने जो अनुमान लगाया है वो लगभग सही है या नहीं इसको क्लियर करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस बिकम लॉजिकल एंड थ्योरी बेस्ड नॉट रैंडम। जो हाइपोथेसिस प्रक्रिया होती है उसमें लॉजिक्स लगाना पड़ता है और एक ये थ्योरी बेस्ड पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ना कि नॉर्मल सा रैंडम सा होता है। इसमें बिल्कुल ही एक पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है, स्टेप बाय स्टेप पूरे कॉन्सेप्ट को समझा जाता है और फिर स्टडी की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है इट इंक्रीज द साइंटिफिक वैल्यू ऑफ द रिसर्च। वैज्ञानिक क्षेत्र में रिसर्च की एक साइंटिफिक वैल्यू को बढ़ाता है, उसका जो स्थान है विज्ञान के क्षेत्र में उसको विकसित करता है। फिर नेक्स्ट आता है इट हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। जो हमने रिसर्च वर्क किया है उस रिसर्च में रिसर्च की डिज़ाइन क्या होनी चाहिए उसको सिलेक्ट करने में भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत यूज़फुल होता है। इट हेल्प द रिसर्चर टू चूज़ एन अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। उस रिसर्चर को चूज़ करने में सहायता करता है कि हमने जो रिसर्च वर्क किया है जिस टॉपिक पर किया है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाई जाए, ताकि जो व्यूअर्स होते हैं रीडर्स होते हैं वो डिज़ाइन को समझकर ही अनुमान लगा सके कि हमारा जो रिसर्च वर्क है किस टॉपिक पर बनाया गया है। इट गाइड्स इन सिलेक्टिंग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ये हमको गाइड करता है सिलेक्ट करने में कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो किस मेथड के द्वारा कलेक्ट किया जाए और उस मेथड को पूरी तरह से अनुमान एनालिसिस करने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दिस इंश्योर द स्टडी इज़ वेल प्लान्ड। जो ये स्टडी होती है इसको पूरी तरह से इसकी एक परियोजना बनाई जाती है। बिना प्लान किए इस स्टडी को करना असंभव होता है। यदि हम बिना प्लान के स्टडी करने लग जाए तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं आएगा। नेक्स्ट है इसका महत्वपूर्ण बिंदु है इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ इसकी जो विश्वसनीयता होती है रिसर्च के क्षेत्र में उसको बनाए रखने में भी मदद करता है। रिसर्च बेस्ड ऑन अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज कंसिडर्ड मोर रिलायबल एंड वैलिड। जो हमने रिसर्च वर्क किया है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उसको कंसिडर करता है, बिल्कुल उसको रिलेटेड मानता है और जो रिसर्च वर्क किया है हमने उसको बिल्कुल वैलिड जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टडी। जो हमने स्टडी की है उस स्टडी में किए गए जितने भी स्टेप्स होते हैं, मेथड्स होती है, जो हमने टेक्निक्स यूज़ की है उन सभी टेक्निक्स को यूज़ करके एक्सेप्ट करके हमारी जो रिसर्च का निष्कर्ष निकला है उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने में एक थ्योरी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है इट शो दैट द रिसर्च इज साइंटिफिकली ग्राउंडेड। ये रिसर्च वर्क को बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से या फिर वैज्ञानिक पद्धति के रूप में तैयार करता है।